हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए जॉब के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है वो जो प्रमुख सदाबहार ब्रांचेस जो जानी जाती हैं इंजीनियरिंग फील्ड की, उनमें से एक ब्रांच है और बहुत ही अच्छी ब्रांच है। और इसका स्कोप प्रत्येक जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है या आप कोई भी क्षेत्र कह लीजिए उसमें है। तो उसके कौन कौन से संभावित क्षेत्र हैं जॉब के, उसके बारे में हम आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में नौकरी के अवसर होते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किन किन क्षेत्रों में हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की यदि बात करें तो जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो निम्नलिखित गतिविधियों को वहाँ पर संपादित कराते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का जो कार्य है, उसकी प्लानिंग और उसका जो क्रियान्वयन का कार्य है वो किया जाता है। जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होता है और जो मेंटेनेंस होता है, डीजी सेट जो लगे होते हैं उनके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मेंटेनेंस है, विद्युत पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी जिम्मेदारी। इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट लगे होते हैं उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी, एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण, असिस्टेंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होते हैं उनमें सहायता के लिए। इसके अलावा प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग में जो सहायता की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी डिप्लोमा इंजीनियर्स अपना रोल अदा करते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं या सहायता करते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स जो भी होते हैं, एस्टीमेट फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का जो एस्टीमेट होता है वो भी जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वो तैयार करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, मार्केटिंग एंड सेल्स में, पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर्स का जो यूज होता है उसमें भी डिप्लोमा होल्डर्स हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सपोर्ट करते हैं और उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है इंडस्ट्री में। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं कुछ, उनके बारे में यदि हम बात करें तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस हो गया, आपका पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, रेलवे में एक बहुत बड़ा स्कोप है, एयर बेस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गया, डिफेंस का आपका हो गया, थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो होते हैं वहाँ सभी जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमारे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा स्कोप है और उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान भी है। अदर बोर्ड्स एंड कारपोरेशंस हो गए, डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशंस है, वहाँ पर हमारे जूनियर इंजीनियर्स के रूप में जाते हैं डिप्लोमा के छात्र। तो ये इत्यादि आपको लिखा है। एक बहुत बड़ा जो अगर आप हम बात करें, जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, नवरत्न कंपनीज़ हैं, मिनी रत्न कंपनीज़ हैं, इसके अलावा स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे कोई भी आपके पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज़ हैं, तो उनमें जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से निकले हुए जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो उनका बहुत बड़ा स्कोप है जॉब का, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो हम अगर हम बात करें तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में निम्नलिखित गतिविधियों को संपादित करने में सहायता करते हैं। कुछ मैंने आपको अभी बताया ऊपर, तो वो जनरल थे जो सभी जगह वो करते हैं। कुछ ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे जो प्लानिंग एंड डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन यानी विद्युत उत्पादन जहाँ पर होता है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ जो टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल की जो जिम्मेदारी है उन सब में सहायता करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आपका जो एस्टिमेशन का कार्य है वो भी किया जाता है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है, इरेक्शन एंड कमीशनिंग का कार्य है, लाइन और जो सब स्टेशंस बनते हैं उनका कार्य है, वो सब इलेक्ट्रिकल जो हमारे स्पेशली जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो हम अपनाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, और इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हम जो बात करते हैं, लाइन से कोई हो गया या सब स्टेशन हो गए या अंडरग्राउंड केबल आप ले लीजिए, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा टैरिफ्स एंड कैलकुलेशंस ऑफ बिल्स फॉर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का जो कंजप्शन खपत होती है उसके टैरिफ निकालने और उसकी गणना करने
करने के लिए बिलों की योगदान होता है जूनियर इंजीनियर्स का। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं उनके रिपेयर और मेंटेनेंस में, जो हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, जो जहाँ पे पावर जनरेशन होता है या सब स्टेशन है वहाँ पर सहायता के लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए, पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स के में भी सहायता के लिए जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका रोल होता है। इसके अलावा जो अन्य अवसर आप देख लीजिए जो जॉब के होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सभी जगह की, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम हो ही नहीं सकता, सभी जगह की आवश्यकता है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, जेई के रूप में काम करते हैं। कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यानी बड़ी बड़े जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर कमर्शियल यानी व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे आप शॉपिंग मॉल ले लीजिए। इसके अलावा जो अदर इस तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ सभी जगह जहाँ पे भाई आप जानते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के समय में काम नहीं हो सकता, वहाँ सभी जो हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं उनका रोल होता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे होटल्स आप ले लीजिए, टूरिस्ट वाले जो रिजॉर्ट्स होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े टावर होते हैं, सिनेमा हॉल ले लीजिए या थिएटर हॉल जिनको हम कह सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स ही काम करते हैं, उनका रोल होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है, क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वरोजगार के अवसर क्या क्या हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, स्वरोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल जो सामान होते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल सामान आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। और हाउस होल्ड जो घरों में इतने सारे जो इलेक्ट्रिकल के सामान यूज होते हैं, आप जानते हैं, उनका आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिट, जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होती हैं यानी कि उपकरण होते हैं, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का यूनिट आप स्थापित कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, गीज़र हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गए, कूलर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इत्यादि में फ्रीलांसर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आप के रूप में काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यानी ठेके होते हैं उसको आप ले सकते हैं। मोटर वाइंडिंग यूनिट का आप काम कर सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क काम कर सकते हैं। भाई कोई भी आज के समय में जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप चले जाइए तो जो भी कार मान लीजिए कोई बनती है तो उसमें मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इलेक्ट्रिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क आप उसमें हाथ में ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जिसको एएमसी के नाम से जानते हैं, वो उस फील्ड में आप जा सकते हैं, स्वयं का एक बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उसके संबंधित भी कार्य आप कर सकते हैं और उस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत बड़ा एक स्कोप है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन पे आपका एक बहुत बड़ा रोल है। पावर जनरेशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। और जो हमारा इसके अलावा यदि आप स्वयं का बिजनेस करना चाहें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है तो आप बहुत अच्छी यूनिट अपना स्वयं का एक बिजनेस आप स्थापित कर सकते हैं। ये और एक बहुत बड़े उद्यमी के रूप में निकल कर के सामने आ सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा करने के बाद यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो बीटेक आप कर सकते हैं और ये रास्ता चुन करके आप और एक अपने उसमें स्वयं को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो एक सदाबहार ब्रांच है जिसका स्कोप कभी भी कम नहीं होता है। तो जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है। बस आवश्यकता है जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में नई नई रिसर्च हो रहे हैं, नए नए कार्य हो रहे हैं, उनको थोड़ा समझने का, जानने का, उनको सीखने का, नए नए जो फील्ड में जो मौके हमको नई नई मशीनों के रूप में इलेक्ट्रिकल फील्ड में मिल रहे हैं उनको सीखिए, जानिए, उन पर काम करिए, तो आपको और भी बहुत अच्छा स्वयं को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।